कमल प्रबुद्ध व्यक्ति के अवशेष शीर्षक वाली ये जो प्रदर्शनी है, ये भगवान बुद्ध के अनुयायियों के लिए भी बेहद खास, क्योंकि यहाँ गहन दार्शनिक अर्थ, उत्कृष्ट शिल्प कौशल, वैश्विक आध्यात्म के महत्वता का प्रतीक इस प्रदर्शनी को माना गया है। प्रदर्शनी में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर वर्तमान तक की कई वस्तुएं शामिल हैं, जिसमें मूर्तियां, पांडुलिपियां और अनुष्ठानिक वस्तुएं भी शामिल की गई हैं। आप देख सकते हैं भगवान बुद्ध शांति का संदेश देते हुए, और उस लिहाज से सांस्कृतिक धरोहर और विरासत के प्रतीक को जब हम समझते हैं तो पवित्र पिपरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन हो चुका है, अवलोकन हो चुका है प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा। और पिपरवा अवशेष भगवान बुद्ध से जुड़े सबसे प्राचीन और ऐतिहासिक रूप से जो महत्वपूर्ण अवशेष यानी कि रेलिक्स हैं, उनमें से माने जाते हैं। टू द लाइट एंड द लोटस, रेलिक्स ऑफ द अवेकन्ड वन, ये जो शीर्षक है जिसका हमने आपको अंग्रेजी में शीर्षक बताया, ये प्रदर्शनी भगवान बुद्ध के जीवन के बारे में गहन जानकारी, जो कि आज भी प्रासंगिक है, वो प्रदान करेगी। साथियों, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि भगवान बुद्ध का मेरे जीवन में बहुत ही गहरा स्थान रहा है। मेरा जन्म जिस वडनगर में हुआ, वो बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। जिस भूमि पर भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए, वो सारनाथ आज मेरी कर्म भूमि है। जब मैं सरकार के दायित्वों से दूर था, तब भी मैं एक तीर्थ यात्री के रूप में बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करता रहता था। प्रधानमंत्री के रूप में तो मुझे दुनिया भर में बौद्ध तीर्थों में जाने का सौभाग्य मिला है। नेपाल के लुम्बिनी में पवित्र माया देवी मंदिर में नतमस्तक होना अपने आप में अद्भुत अनुभव था। जापान में तोजी मंदिर और किंकाकुजी में मैंने महसूस किया कि बुद्ध का संदेश समय की सीमाओं से भी आगे है। भारत, वो पावन भूमि जहां बुद्ध धम्म का जन्म हुआ, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और जिसने बौद्ध विरासत के वैश्विक संरक्षक के रूप में पूरे विश्व को सदियों से शांति, करुणा और सार्वभौमिक सद्भाव का संदेश दिया है। बुद्ध व्यक्ति से आगे बढ़कर एक बोध है। बुद्ध स्वरूप से आगे बढ़कर एक सोच है। बुद्ध चित्रण से आगे बढ़कर एक चेतना है, और बुद्ध की ये चेतना चिरंतर है, निरंतर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक नीति के अंतर्गत भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष कई देशों की यात्रा कर चुके हैं, जिनमें बौद्ध बहुल राष्ट्र भी शामिल हैं। गत वर्ष 2025 जून में ये संयुक्त राष्ट्र के वेसाक दिवस समारोह के लिए वियतनाम के हो ची मिन्ह और हनोई समेत 4 शहरों में पहुंचे। अक्टूबर में ये पवित्र अवशेष यूरोप के सबसे बड़े बौद्ध समुदाय स्थल गोल्डन एबोर्ड ऑफ बुद्ध शाक्य मुनि कालमिकिया रशिया पहुंचे, और फिर नवंबर में भूटान के ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में भी ले जाए गए। इसके पहले ये पवित्र अवशेष मंगोलिया, थाईलैंड और श्रीलंका समेत अन्य देशों में भी ले जाए गए हैं। ये अवशेष जहां जहां पहुंचे, वहां पूर्ण श्रद्धा के साथ अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना, सौहार्द और रिश्तों के गहरे तार जोड़े और वैश्विक मंच पर भारत की भूमिका को सुदृढ़ किया।
एक तरफ जहां भारत अपनी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को पूरी दुनिया के साथ उदारतापूर्वक साझा करता है, वहीं दूसरी ओर अपनी धरोहरों को जो कॉलोनियल शासन या अवैध तस्करी के माध्यम से विस्थापित हो गए थे, उन्हें वापस लाने में भी पूर्ण रूप से सक्षम है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने अपनी खोई हुई विरासत को वापस लाने के लिए एक संकल्पित राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान इस प्रतिबद्धता ने एक सशक्त वैश्विक स्वर पाया। पिछले एक दशक में ही भारत ने विभिन्न देशों से 642 प्राचीन वस्तुओं की सफलतापूर्वक घर वापसी की है, जो कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। देश के धरोहरों की वापसी और प्रत्यर्पण भारत की सांस्कृतिक नीति का एक प्रमुख स्तंभ बन गया है और मजबूत राजनीतिक संकल्प के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है।